सच सच बताओ कहां से आ रहे हो। इस जुमले में क्या इम्प्लिसिट है? इसका मतलब यह है कि तुम वैसे तो झूठ बोलते हो, मैंने चूंकि कहा है तो अब वो, और दूसरा बच्चा भी कहेगा हाँ ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि सच सच बताओ, नहीं तो मैं तो झूठ बोलने वाला था, अब मैं बिल्कुल सच बोलूंगा। कोई ऐसा करेगा? तो ये जो चीज़ है ना, हम बच्चे के ऊपर डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। और डाउट की ना एक दो टाइप की फॉर्म्स हैं डाउट की। एक तो एक्सप्लिसिट डाउटिंग है, एक इम्प्लिसिट डाउटिंग है। एक तो डाउटिंग ये है ना कि एक बच्चे ने एक बात कही, आपने कहा नहीं मुझे नहीं लगता तुम सही बोल रहे हो, तुम गलत बात कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल, ये तो बिल्कुल एक्सप्लिसिट डाउट है। एक इम्प्लिसिट डाउट है, और इम्प्लिसिट डाउट बहुत खतरनाक है। आपने उससे कहा कि तुमने फिर दूध गिरा दिया, तुमने फिर सवाल गलत कर दिया, तुमने फिर ये नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ ऐसा कर रहा है, अपने इंटेलेक्ट, अपने इंटेंट, इन सब की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये चीज कर रहा है। बच्चा जब दूध पीता है तो ऐसा नहीं होता कि वो दूध गिराए, दूध उससे गिरता है। तुमसे दूध गिर गया इज द राइट स्टेटमेंट, तुमने फिर दूध गिरा दिया इज एक्चुअली, ये बहुत ही इमोरल स्टेटमेंट है। क्योंकि एक्चुअली उस दूध गिराना किसे कहते हैं? दूध गिर गया और दूध गिर, आप ये दूध पी रहे हैं, दूध पीते हुए थोड़ा बहुत दूध आपकी हैंडलिंग से कुछ एक दो ड्रॉप्स गिर गए, तुमसे दूध गिर गया। लेकिन अगर आप इसे कहें तुमने दूध गिरा दिया, वो हैरत से देखता है कि कैसी बात कह रहे हैं। दूध गिराना ये होता है कि ये दूध का मग है ना, ऐसे करके गिरा। क्या उसने ऐसे किया था? दूध, आपने दूध दिया और उसने मिल्क को ऐसे किया था? क्या उसने ऐसे किया था? ऐसे तो नहीं किया था। तो हम उसे ब्लेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुमने फिर दूध गिरा दिया, तुमने फिर सवाल गलत कर दिया। सवाल गलत कर दिया? व्हाट डू यू मीन सवाल गलत कर दिया? क्या कोई बच्चा जानबूझ के कोई सवाल गलत करता है? कोई भी नहीं करता। इवन बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे सिली मिस्टेक्स, जिसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स या सिली एरर्स, माइंडलेसली कर जाते हैं। हम भी करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बोर्ड पे कोई वर्ड लिखा हो और उसमें एक लेटर माइंडलेसली स्किप कर दिया हो, और आपको पता है कि उसकी सही स्पेलिंग क्या है, आपको वो स्पेलिंग आती है, लेकिन अननोइंगली, unintentionally, it was not with the involvement of your intellect and consciousness and intention, you did not do it deliberately, somehow it happened. आपने देखा, बाद में देखा, उस दिन में नहीं, बच्चे ने किसी ने कहा सर ये कोई स्पेलिंग, आपने कहा अरे ये तो मैंने, हाँ ये तो ये ऐसा होता है ना। कभी हम बोलते हैं और एक लफ्ज सही नहीं बोल पाते, हो जाता है हमसे। कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें कोई एरर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे आपने गलत किया, तो हमें कैसा लगेगा? ऑल द टाइम चिल्ड्रन हेयर सच कॉमेंट्स फ्रॉम अस। आपने फिर गलत कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे कहूं, अगर आपके फ्रेंड्स, आपके या कोई भी गेस्ट आए हुए हों घर में और वो बातें कर रहे हों और उनके बातों में ज़रा थोड़ा सा आवाज़ तेज़ हो जाए और ज़रा सा कहकहा भी लगे, और आपके बराबर वाले रूम में आपकी अम्मी जो हैं वो सो रही हैं, तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि आप शोर मचा रहे हो, आप ये कहेंगे आपकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, आप सिर्फ यही कहेंगे। लेकिन बच्चों को हम क्या कहते हैं? आप शोर मचा रहे हैं। क्या वो इंटेंशनली डेलिबरेटली शोर मचा रहे हैं? शोर नहीं मचा रहे होते, वो एक्चुअली शोर नहीं मचा रहे होते, वो बात कर रहे होते हैं। बात करते हुए अननोइंगली उनकी आवाज बढ़ जाती है, उन्हें तो नहीं पता होता। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो डाउट है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप किसी बच्चे के कैरेक्टर को तबाह करना चाहते हैं, बच्चे को छोड़े किसी बड़े के कैरेक्टर को तबाह करना चाहते हैं। हमारी पूरी कौम का कैरेक्टर क्यों तबाह हो रहा है? इसलिए कि हमारे बाज़ औक़ात हम बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे खड़े होकर पूरी कौम की इंटेंट पे डाउट करते हैं। मैं एक दिन किसी मस्जिद में टॉक सुन रहा था और मैं सोच रहा था, वो बेनमाजी के ऊपर बड़ा ठीक ठाक नाराज़ हो रहे थे और ठीक ठाक बातें बता रहे थे।
जुम्मे का दिन था, तो मैं सोच रहा था कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये टॉक सुनने के बाद उनके दिल में बेनमाजी की नफ़रत पैदा होगी या मोहब्बत पैदा होगी। वो इनके साथ मोहब्बत के साथ उनको यहाँ ला सकेगा या उनके साथ ऐसे करेगा, ये तो बेकार लोग हैं, बेकार, छुट्टी कैसे करेगा वो। और अगर वो बेनमाजी आज इत्तफाक से अभी अभी आ गया हो, क्योंकि जुम्मे के दिन इसके चांसेस होते हैं कि कभी कभार आता है और वो अभी आके बैठा हुआ हो और वो इतनी मज़ेदार बातें सुनेगा कि अच्छा ये सब मेरे बारे में कही जा रही हैं, तो उसका बड़ा दिल चाहेगा आने का। तो पॉइंट ये है कि हम इंटेंट को हिट नहीं करें। हम ये नहीं बोलें तुमने फिर नमाज छोड़ दी, हम ये कहें तुमसे फिर नमाज छूट गई, तुमसे ये मिस हो गया, तुमने ये गलत किया की बजाय तुमसे ये गलत हो गया। आप किसी बच्चे, अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई बच्चा झूठ बोल रहा है, तो आपको पता है उसे करेक्ट करने का तरीका क्या है। अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है, तो इखलाकी बात यह है कि आप उसे ये नहीं बताएं कि आपको पता लग गया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सपोज आपको ये पता लग गया कि फला बच्चा झूठ बोल रहा है, इफ यू डू इट, आप उस बच्चे को पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं पहले एक्सेप्ट करो, तुम झूठे हो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, और वो एक्सेप्ट नहीं करता, फिर आप एविडेंसेस ढूंढते हैं। आप उसके पड़ोसी को कहते हैं तुम बताओ एविडेंस है ना तुम्हारे पास, लाओ तुम आ जाओ। फिर इसको खड़ा करते हैं दूसरे बच्चे को, से वो बच्चा कहता है मुझे पता है आपने ऐसे किया था, फिर एक और एविडेंस पकड़ के लाते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं, उसको भागने का रास्ता नहीं देते, फिर आप प्रूफ कर देते हैं। आप लाइफ टाइम इसके कैरेक्टर को तबाह कर देते हैं। अगर आपको ये पता लगे कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, तो इसको सच पे लाने का तरीका ये नहीं है कि इसको बताएं, इसको साबित करें। इसको सच पे लाने का तरीका ये कि आप ये इसे नहीं बताएं कि तुम झूठ बोल रहे हो। आप इसको ये जाहिर भी ना होने दें, ये पता भी ना चलने दें कि आपको ये पता चल गया है कि इसने झूठ बोला है। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप ये सोचें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पर ये सच के साथ नहीं आ रहा, इसे क्यों जरूरत पड़ी झूठ बोलने की, इसने मेरे साथ जो सही बात थी वो क्यों नहीं बताई, इसने मुझसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं हुआ। आपको ये सोचना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा डेटा है आपके लिए। आप क्या करते हैं, उसे प्रूफ करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको साबित करते हैं मुझे पता है, मुझे सब पता है, मेरी पीछे भी आंखें होती हैं, मैं यूं करता हूं, उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। आप उससे कहें बेटा, आप उसको कुछ भी नहीं कहें। और दूसरी बात, ये जो आप ये देखें कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, क्यों ये ऐसा कर रहा है। अगर किसी बच्चे की आपको करेक्शन की जरूरत पेश आए, सपोज उस बच्चे को पता लग गया कि आपको पता लग गया है, और यू हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स टू दैट चाइल्ड, सपोज सिचुएशन इज लाइक दैट, आप पहला काम तो ये करें कि उसकी पब्लिक इमेज सेव कर लें। वो बच्चा जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने प्रोटेक्ट कर ली, उस टाइम पर जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने वाली थी, आप जीत गए। ये दुनिया के साथ बेईमानी कर सकता है, आपके साथ फेयर रहेगा। आपने एक चीज कहलाती है पर्दादारी, ठीक है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि पर्दा करना आसान हो गया, पर्दादारी मुश्किल हो गई। व्हाट इज पर्दादारी? पर्दादारी इज किसी के ऐप पे, किसी के फॉल्ट्स पर पर्दा डालना, किसी के फॉल्ट्स को छुपा लेना। ये बहुत बड़ी वर्चू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब एक बच्चा जिसकी आपको पता लगा कि इसने गलत बात की है, आप इसको अकेले में बुलाएंगे, आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, चलो पेरेंट्स को बुला लो, चलो फलां को बुला लो। अगर आप पेरेंट्स को बुला के बताते हैं कि आपके बच्चे ने ये गलत काम किया है, इससे फायदा क्या होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा। एक और चीज जो उस बच्चे की कैरेक्टर को खत्म करेगी वो है कंप्लेनिंग। आप इस बच्चे की कंप्लेन करें किसी भी इंसान से। आप एक बच्चे ने कोई गलत काम किया, आप इसके पेरेंट्स को बुलाएं और उनको बताएं इसने ये गलत काम किया। आप देखिएगा, आप अगर किसी की वाइफ हैं, आपके हस्बैंड आपकी किसी बात की कंप्लेन आपकी अम्मी से करें, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप कहेंगे हाँ, आपने मेरे अंदर प्रॉब्लम देखा, सीधे मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गए, मैं बिल्कुल सही हो गई, थैंक यू वेरी मच, विल यू डू दिस? आप कहेंगे ऐसी कम तैसी। अब मैं बताती हूँ, ऐसी बच्चा करता है।
बच्चा कहेगा मैं क्यों, मतलब आपने मेरे साथ, मतलब वो जो ट्रस्ट है ना, इफ यू कैन कीप द मैटर बिटवीन यू एंड द चाइल्ड, you are the person who can do much, who can solve this problem, इंशाल्लाह। आपने बच्चे को अकेले में बुलाया, और आपने अकेले में बुला के ये नहीं बोला कि तुमने झूठ बोला है, आपने ये बोला उस सिचुएशन में तुमसे कुछ गलत बयानी हुई है, उस सिचुएशन में तुम कुछ मिसरिप्रेजेंट कर गए फैक्ट्स को। आप किसी को ये बोले, आपको पता है एग्जैक्टली इसने झूठ बोला है, आप उससे कहें सर मुझे लग रहा है आपसे कुछ मिसरिप्रेजेंट हो गए फैक्ट्स, आप ये बोलें, अब वो आपकी बात सुनेगा गौर से, क्या ख्याल है? और अगर आप कहते हैं मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, कैसा लगेगा? तो ये जो डिग्निटी है, ये जो उसकी इंटेंट है, उसको अटैक किए बगैर हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं, और उसी तरह उसकी करेक्शन होगी। आप उसको अकेले में बुलाइए और अकेले में बोलिए बेटा मैं चाहता हूँ तुम मुझसे ना कोई भी बात हो तुम मुझसे कर लिया करो, और ये जो किसी सिचुएशन में तुम शायद बड़ा प्रेशर फील, तुम शायद परेशान थे, तुम घबरा गए, तुमसे जो फैक्ट्स, तुमने कुछ फैक्चुअली कुछ फैक्चुअल एरर कर दी, तुमने फैक्ट्स को ठीक से रखा नहीं, स्टोरी शायद ऐसी थी नहीं, वो तुम शायद प्रेशर में थे, तुम घबरा गए, सो आउट ऑफ दैट प्रेशर तुमसे कुछ मिसरिप्रेजेंट हो गया। आई अंडरस्टैंड। ये जब आप कह देते हैं ना तो एक स्पेस देते हैं उसके इंटेंट को, वो वहां से बेहतर होना शुरू होता है। क्या ख्याल?